Good morning students, I am Vineet Uttam, your SST teacher, and today we will discuss about the chapter number 4 of the history, the first cities. And in this chapter we will discuss about the coming of the cities in the Indian subcontinent, the Indus Valley civilization, the extent and the major sites, the architecture features, the social life, Harappan cities in Gujarat, and decline of the Indus Valley civilization. So let's start. Friends, Indus Valley civilization को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। इंडस वैली जो है उसको सिंधु घाटी कहा जाता है। इंडस मीन्स सिंधु, सिंधु नदी भी है, उसी के उसके आसपास के जो एरिया है उसी को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। अब लास्ट चैप्टर्स में हम लोग ये तो जान गए थे कि एग्रीकल्चर का डेवलप होने की वजह से ज़्यादातर जो ह्यूमंस थे वो नदियों के किनारे ही रहना पसंद करते थे, क्योंकि इरिगेशन में आराम हो जाती थी सिंचाई के लिए, क्योंकि कृषि करेंगे तो कृषि में सिंचाई की ज़रूरत होगी, पीने के पानी की सुविधा हो जाती है वहाँ पर, और नमी की क्षेत्र की वजह से एग्रीकल्चर अच्छा होता था। इसलिए ज़्यादातर जो डेवलपमेंट्स हुआ वो नदियों के किनारे ही हुआ। पहले विलेजेस बने, विलेजेस टाउन्स में कन्वर्ट हुए, टाउन सिटीज़ में कन्वर्ट हुई, तो ऐसे धीरे धीरे ये प्रोग्रेस चलती रही। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी जो सिटीज़ थी वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स के आसपास आई। तो इसमें जो मेन जो सिटीज़ निकल के आई हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी और सिंधु घाटी के आसपास की जो उसकी ट्रिब्यूटरीज थी, जो सहायक नदियाँ थी सिंधु की, उसके आसपास के एरिया में इस तरीके के शहरों का विकास स्टार्ट हुआ है। अगर इसके टाइम पीरियड के बारे में बात किया जाए तो देखिए इसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। सभी जितने भी हिस्टोरियंस हैं और जो स्कॉलर्स हैं उनके अपने मत हैं, वो लोग अपना अपना टाइम पीरियड बताते हैं, लेकिन जो एप्रोप्रिएट एक टाइम पीरियड माना गया है वो लगभग 2500 BC से लेकर 1750 BC का टाइम पीरियड ज़्यादातर लोगों का मानना है। अब जो उसके आसपास की जो शहर थे उसको क्या बोला गया? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ज़्यादातर जो पीपल थे वो जो गुजरात में जो रण का कच्छ है, जहाँ पे बहुत सारी रेत पाई जाती है आज के समय में, जब आप जाएंगे रण का कच्छ, जहाँ के घोड़े जहाँ के गधे प्रसिद्ध हैं। रण के कच्छ के जो गुजरात के रण का कच्छ है वहाँ के गधे वर्ल्ड फेमस हैं, वाइट कलर के डॉन्कीज होते हैं वहाँ पर। तो सिविलाइजेशन होता क्या है कि 1920 के आसपास जो सर थॉमस लो थे, जो उस समय के पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, तो उनके संरक्षण में दयाराम साहनी ने वहाँ पर हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज की थी। और इसके जस्ट अगले साल मतलब 1922 में वहाँ पर जो राखालदास बनर्जी हैं उन्होंने जो मोहनजोदारो था, मोहनजोदारो की खोज की थी। अब जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, तो हड़प्पा शहर उस समय भारत का हिस्सा माना जाता है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत एक ही में था, लेकिन अब वो पाकिस्तान के हिस्से में जा चुका है। यहाँ तक कि मोहनजोदारो भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही पाया जाता है, जो कि रावी नदी के पास है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब इसमें कौन कौन सी जो मेजर साइट्स हैं जो उस समय खोजी गई थी। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि इट कवर्स मोर देन द ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ द बोथ मेसोपोटामियंस एंड द इजिप्शियन सिविलाइजेशन। हमारे जो सभ्यता के साथ साथ ईरान की सभ्यता और मिस्र की सभ्यताएं भी चल रही थी, तो उनकी जो सभ्यताएं थी उससे लगभग दोगुनी क्षेत्रफल में फैला हुआ हमारा जो सिविलाइजेशन जो का एरिया था वो था, सभ्यता फैली हुई थी। अब
ये पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात और राजस्थान के एरिया में बहुत तेज़ी से फैली थी। इसीलिए उसकी जो साइट्स है, जो उस समय की जो साइट्स है वो इन एरियाज में ज़्यादा पाई जाती है। लगभग 250 साइट्स के आसपास हम लोग जो उस समय पुरातत्व विभाग था उसने इन साइट्स को, इन जगहों को लगभग खोज रखा है। इनमें से सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोहनजोदारो के बारे में। मोहनजोदारो ये लारकाना डिस्ट्रिक्ट है जो सिंध प्रांत में, पाकिस्तान में जो लारकाना डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये जगह पाई जाती है। लारकाना आप लोगों ने सुना होगा, हिंदी में शायद पढ़ा होगा गुरु नानक के बारे में, तो वहाँ पर आपको लारकाना पढ़ने को मिला होगा। इट इज लोकेटेड द क्लोजर दैन द इंडस वैली, ये सिंधु नदी के बिल्कुल पास में है। और यहाँ के अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें जो वहाँ पर पाए गए, जो मेन स्ट्रक्चर्स पाए गए, उनमें द ग्रेट बाथ एंड द फ्लिंट क्वेरीज, मतलब ग्रेट बाथ का मतलब है कि विशाल स्नानागार पाया गया। जैसे आज के समय में स्विमिंग पूल होते हैं, वैसे उस समय विशाल स्नानागार पाया गया था। और ये उस समय कि सबसे बड़े स्नानागारों में इसकी गिनती थी। इसके आसपास चेंजिंग रूम भी बने हुए थे। ये जो शहर बसाए गए ये वेल प्लान्ड थे, जैसे आज के शहर है ये वेल प्लान्ड है, ऐसे ही वो शहर भी वेल प्लान्ड थे। यहाँ तक कि जो उनका ड्रेनेज का सिस्टम था वो भी बहुत अच्छा था। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब ये है कि जो घरों का पानी था वो नालियों, पहले नालियों में गिरता था, फिर नालियाँ निकल के जाती थी, बड़े नालों में मिल जाती थी। जो बड़े नाले होते थे वो और आगे जाकर गंदगी को बाहर गिरा देते थे जाके। अब हड़प्पा के बारे में अगर बात करें तो हड़प्पा कि वो मैंने बताया था कि 1921 में इसमें आपके 1920s दिया हुआ है, तो उसकी जो टाइमिंग है वो 90s to 21 है, ये टाइमिंग है। तो जो उसका सिविलाइजेशन का जो दौर साइनिंग ने डिस्कवर किया था वो ये है। जैसे हम लोग अभी बोलते हैं 2007-8 है ना, तो ऐसे वो क्या है आपकी बुक में 1920s दिया हुआ, 20s का मतलब है 1920 to 21। It is lie on the bank of the river Ravi in the साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वेस्ट पंजाब। अब ये जो साहिवाल डिस्ट्रिक्ट है ये अब पाकिस्तान में पड़ता है। पहले क्या होता था, पहले जो पूरा पंजाब का हिस्सा था वो पूरा भारत में माना जाता है, लेकिन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, इसके बाद जब उसका विभाजन हुआ भारत का, तब पाकिस्तान एक नया मुल्क बना, तो पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा लगभग पाकिस्तान में चला गया। और जो आज हमारे यहाँ जो पंजाब है वो उसका बहुत छोटा पार्ट है, 1/10वां भाग भी नहीं है। तो वो क्या है, रावी नदी के तट पर साहिवाल डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट पंजाब में, वहाँ पर ये हड़प्पा सिविलाइजेशन को एक्सक्यूज किया गया था। अब ये जो शहर था ये वेल प्लान्ड था, मतलब इसके सड़कें, इसके रोड्स जो बनी हुई थी, इसका जो सिटी का प्लान था वो पहले से बहुत वेल प्लान्ड माना गया है। द मेनी मोर सिटीज वर द एक्सक्यूवेटेड लेटर, मतलब बहुत सारे कुछ जो सिटी साइट्स थी वो बाद में भी खोजी गई थी, जैसे कि रोपर इन पंजाब, द मनावली इन हरियाणा, द कालीबंगन इन राजस्थान, लोथल, धौलावीरा एंड द रोजड़ी इन द गुजरात। तो ये सब बाद में की गई। पहले सबसे पहले हड़प्पा, इसके बाद मोहनजोदारो, और इसके बाद फिर सारी चीज़ें आपको आगे फिर लोथल, रंगन और इन सब सिटीज़ के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा। अब इनके जो आर्किटेक्चर फीचर्स हैं, आर्किटेक्चर फीचर्स में आपको अगर टाउन प्लानिंग बताता हूँ तो जो पके हुए ईंट हुआ करते थे उनसे शहर बने हुआ करते थे, वेल प्लान्ड होते थे, और जो रोड्स होती थी, सड़कें, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। घर के पीछे नालियाँ बनी होती थी, नालियाँ वेल प्लान्ड होती थी, पक्की ईंटों की बनी हुआ करती थी। घर के अंदर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर खाना बनाने के लिए किचन, बाथरूम और पानी के लिए कुओं की व्यवस्था प्रत्येक घर में हुआ करती थी। उस समय के जो घर हुआ करते थे वो डबल स्टोरीज मकान हुआ करते थे, जैसे आज के समय में हम लोगों के यहाँ
डबल स्टोरीज बनाती। आप समझिए कि इतने साल पहले इतना ज़्यादा मतलब वेल प्लान्ड सिटीज़ कैसे डेवलप हुई होंगी, ये सोचने का विषय है। जो इंडस वाली सिविलाइजेशंस थी वो मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड थी। एक पार्ट जिसको अपर पार्ट कहा जाता है, जिसको द काइटेडल कहा गया, और दूसरा लोअर टाउन। अब काइटेडल में क्या हुआ करता था, काइटेडल में वो लोग रहते थे जो बहुत संपन्न होते थे, जो रिच होते थे, जो बड़े बड़े मर्चेंट्स मतलब व्यापारी होते थे, और जो ब्राह्मण या कर्मकांड कराने वाले लोग हुआ करते थे, पुरोहित वगैरह रहते थे, राजा और उनके जो मुख्य मिनिस्टर्स होते थे और वो लोग रहा करते थे। मतलब जो लोग संपन्न होते थे, जो एक तरीके से कह लीजिए कि आज के समय में अगर देखा जाए तो अमीर लोग जो होते थे वो उस हिस्से को कहा, मतलब उस हिस्से में रहते थे। वो एक छोटा एरिया हुआ करता था और वहाँ पर जो निचले हिस्से के रहने वाले लोग होते थे उनको जाने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी। वहाँ पर ग्रेट बाथ विला, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और वहाँ पर एक द ग्रेट ग्रैनरी मिले। ग्रेट ग्रैनरी मतलब इसको बोलते हैं एक महान धान्यागार। धान्यागार मतलब समझते हैं आप? धान्यागार मतलब होता है जहाँ पर अनाज इकट्ठा करके रखा जाता है। तो वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा पे वहाँ पे अनाज जो पैदा होता था वहाँ पर स्टोर करके रखा जाता था। अब आगे बात करते हैं इसके जो लोअर टाउन के बारे में। तो लोअर टाउन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि जो कम पैसे वाले लोग होते थे, ज़्यादातर गरीब लोग होते थे, जो कारपेंटर्स होते थे या क्राफ्ट पर्सन्स होते थे, जो लेबर्स होते थे या छोटे मर्चेंट्स होते थे, ये लोग यहाँ पे रहा करते थे। अब इनकी सोशल लाइफ के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इनकी सोशल लाइफ बहुत